हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनाबिस एकेडमी बच्चे। आज इशू ऑफ शेयर्स का लास्ट पार्ट और हम करने वाले नोट्स टू अकाउंट। कल हमने थोड़ा बहुत नोट्स टू अकाउंट सीख लिया था और आज इसको कंप्लीटली खत्म करके चैप्टर को खत्म कर देंगे। देन वी मूव टुवर्ड्स डिबेंचर्स। ठीक है, आज लास्ट पार्ट है। कल के पार्ट में हमने कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री कैसे करनी है वो सीख ली थी। आज अगर फोर फीचर आ जाए तो क्या करना है और अगर कॉल इन एडवांस आ जाए तो क्या करना है, उसके भी क्वेश्चंस आज हम करके देखेंगे। ठीक है, चलो दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने से पहले लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, ताकि क्लियर रहे कि इन केस ऑफ शेयर फोर फीचर हमें क्या करना है। ठीक है, यहां लिख रहा हूं इन केस ऑफ शेयर फोर फीचर। शेयर फोर फीचर के केस में क्या करना है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन लिखूंगा, समझ लेना क्या लिख रहा हूं कि बी लिमिटेड ने इशू करे, सेम ले रहा हूं 90,000 शेयर्स। कौन से शेयर्स? इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने के? 10 का एक है। ठीक है, ऑन द non-payment of ₹6, a holder's share were forfeited। बेसिक सा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन में ही आता है कि सर उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने। होल्डिंग 2000 शेयर्स। अब मुझे बताओ कितने फुल्ली पेड है। पहले तो आप मुझे ये बता दो। फुल्ली पेड नहीं है, एक भी फुल्ली पेड नहीं है। गलत हो तुम सब, फुल्ली पेड हैं। मैंने ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मैंने पैसे नहीं मांगे हैं पूरे। 88,000 शेयर्स पे पूरा पैसा मिला है, 2,000 पे पैसे नहीं मिले हैं। यहां तक कोई डाउट है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे सिंपल है फोर फीचर बनाना। ठीक है, फॉर्मेट अगर याद हो तो शर्मा, व्हाट इज द फॉर्मेट? वी हैव पर्टिकुलर्स, वी हैव डिटेल्स और अमाउंट। सबसे पहले हेडिंग क्या होती है? हाँ, उल्टा लिख रहा। अच्छा, ऑथोराइज्ड दे रखी है क्वेश्चन में? नहीं। लाइफ टाइम में कितनी मांगनी है? गिवन नहीं है। हमारे पास क्या है? इशूड कैपिटल। तो उसका मैं हेडिंग डाल के उसको क्या छोड़ दूंगा? ब्लैंक। नेक्स्ट क्या होता है शौर्य भाई? इशूड कैपिटल, मतलब मैंने पब्लिक से कितना मांगा है। तो कितना मांगा है मैंने पब्लिक से? भाई 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और इसका सीधा बाहर लिखते हैं तो कितना हो गया? 9 लाख। कितने की डिमांड करी थी मैंने पब्लिक से? 9 लाख रुपए की। अगला क्या बनता है शौर्य भाई? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसके अंदर हम बनाते हैं दो। पहला सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। देखो दो शब्द है, इसका मतलब पूरे शेयर का पैसा और पूरा पैसा। समझ आ गया? पूरे शेयर का पैसा और पूरा पैसा आएगा तो कहां पे आएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। कितना है बेटा? 88,000। चेक करो यहां पे कैसे 88,000 है। 90 मांगे थे, 2 के पैसे नहीं मिले हैं, तो कितने के पैसे पूरे मिले हैं? 88 के। 88,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखो इसका और इसके पैसे आप हमेशा बाहर लिखोगे। सब्सक्राइब्ड का पैसा पहले डिटेल्स में आएगा और फिर लास्ट में बाहर जाएगा। तो कितना हो गया? 8 लाख
80,000 मुझे कहाँ मिल गए? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में। नेक्स्ट क्या बनाता है शौर्य भाई? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अब अगर आपको याद होगा तो कॉल्स इन अरियर्स में हम पहले पूरे पैसे लिखते थे, फिर माइनस करते थे कॉल्स इन अरियर्स। इसमें क्योंकि कॉल्स इन अरियर्स तो बनेगा नहीं, सीधा सीधा क्या हो गया है? फोर फीचर हो गया। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो साफ लिखा हुआ था यहाँ पे फोर फीचर, दिखाने की जरूरत नहीं है, वही शेयर तो फोरफिट कर दिए जो कॉल्स इन अरियर्स में गए। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? अब सिंपल सी बात है, फोर फीचर में कौन सा पैसा आता है? जो मिला कि जो नहीं मिला? वो कैसे आ जाएगा तेरे पास जो तेरे को मिला ही नहीं? और जो मेरे को मिला है, कितने रुपए नहीं मिले? रुपए कितने नहीं मिले? 6 रुपए नहीं मिले। तो कितने मिले हैं? कितने मिले हैं? 4। तो सीधी सीधी बात है, क्या लिखोगे? सीधा शेयर फोर फीचर, क्या लिखा मैंने? शेयर फोर फीचर 2000 मल्टीप्लाई बाय 4। तो कितना हो गया भाई? तुम्हें टोटल कितने रुपए मिले हैं? 8,88,000। 8,88,000। और ये कहां जाएंगे? ये जाएंगे आपके बैलेंस शीट में। कहां जाएंगे? कोई डाउट? फोर फीचर का डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट लिखना है। कोई डाउट? कुछ नहीं, ऊपर नीचे कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट पैसा लिखना है, जितना पैसा मिला। क्लियर है? अब माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर मैं सारे फोर फीचर करो ही ना तो सोचो 1000 लोगों ने पैसा नहीं दिया पर मैंने 500 फोर फीचर करे तो भी क्या दिक्कत है? जितने फोर फीचर हो गए वो फोर फीचर में, जितने बच्चे हैं वो कॉल्स इन, वो भी दिखा देता हूं, कर दूं? चलो वो भी देख लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन करता हूं रोमांचिक, रोमांच करता हूं इसमें। रोमांच नहीं कह रहा हूं, रोमांच कह रहा हूं। रोमांच पता है ना? एक्साइटमेंट, रोमांच भरता हूं इसमें। एडवेंचरस करते हैं। नाम लिखते हैं नीलू कठैत। नाम सुना है? सुना है तूने? अरे वाह, तेरे थोड़े हैं। जागर सुन दे। क्या सुना? नीलू कठैत कौन है? यार भाई ये गढ़वाल में बहुत फेमस वो थे। नीलू कठैत हैज इशूड, नहीं ये वो थे मार्टियर, शहीद योद्धा थे, उन्होंने लड़ाई करी थी कुछ। एक ऐसे थे कालू महारा, द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी फ्रॉम उत्तराखंड टू रेवोल्यूशनाइज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ही वाज द वेरी फर्स्ट रेवोल्यूशनरी। नीलू कठैत, सॉरी कालू महारा। कालू महारा has issued 10,000 equity shares of ₹20 each। ठीक है, ठीक है। मोहन, a holder of 300 shares paid full amount on अलॉटमेंट। क्या करा इसने? इस मोहन ने पूरा पैसा कब दे दिया? अलॉटमेंट पे दे दिया। नेक्स्ट करते हैं सोहन, a holder of 500 shares failed to pay allotment and final call money of ₹3 and ₹5 respectively। यस, अभी बता रहा हूं अगला। ठीक है, आउट ऑफ द 500 shares of Sohan, 200s were for
फॉरफिटेड। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन में बहुत कुछ हो रहा है। एक बंदा पूरे पैसे दे रहा है, एक बंदे ने 500 शेयर के पैसे नहीं दिए, दूसरा कि जिसने 500 शेयर के पैसे नहीं दिए उसके दूसरे मैंने क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। तो क्वेश्चन उठता है सबसे पहले ये, इसका क्या करना है भाई? क्या लिखा हुआ है? कॉल इन कि भाई ने, मैंने सिर्फ अलॉटमेंट मांगी थी, अलॉटमेंट कितने रुपए की है? उसने सारे पैसे दे दिए, 20 के 20 उसने अलॉटमेंट पे ही दे दिए। मैंने सिर्फ 3 रुपए मांगे थे, उसने पूरे के पूरे दे दिए। पूरे के पूरे का मतलब क्या है? क्या 22 रुपए देगा वो? कितने देगा? शेयर कितने का है? 20। तो पूरे देगा तो कितने देगा? 20, ऊपर तो नहीं देगा। तो क्या बोल सकता हूं? फुल्ली पेड हो गया। अलग से दिखाने की जरूरत है इसको? नहीं ना। तो मुझे बताओ 10,000 में से कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला है? करेक्ट। इसको काउंट करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि वो तो सब्सक्राइब में फुल्ली पेड ही हो गया ना, उसमें कुछ राड़ा तो हुआ ही नहीं, नॉर्मल गया था, पूरे पैसे आ गए। तो 300 का तो जुगाड़ अलग से दिखाने की जरूरत, विच मीन्स वेन एवर देर इज अ कॉल इन एडवांस, उसमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। वो आप काउंट भी मत करो, जो पैसा नहीं मिलेगा उसी को काउंट करना। जो कितना नहीं मिला है? 500। तो 9,500 सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड और 500 सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? पक्की बात हो गई? करके दिखाऊं? तोड़ के करके दिखाऊं? तोड़ के करके दिखाऊं? तोड़ के करके दिखाते हैं, चलो इसको तोड़ते हैं फिर करके दिखाते हैं। चलो, समझने में आसानी रहेगी। शौर्य भाई, ऑथराइज कैपिटल कितनी है? है ही नहीं। परफेक्ट आंसर, यही सुनना था मुझे। अगर बोलता है और तब तो था। पहली चीज ऑथराइज्ड कैपिटल, शौर्य भाई कितनी है? दूसरी चीज क्या आएगी? इशूड कैपिटल कितनी है? 10,000 इक्विटी शेयर्स, पूरा लिखना है भाई ये, ऑफ ₹20 ईच। कितना हो गया? 2 लाख बाहर सीधा। अब अगला क्या बनेगा? सब्सक्राइब्ड एंड, पहले कैपिटल लिख देते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसके अंदर भी 2 चीज आएंगी, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब इसको मैं तोड़ के दिखा रहा हूं, मोटा मोटा मैं बोल रहा हूं, ये 500 या 300, टोटल कितना हो गया? 800 अलग करते हैं। कितने के पूरे पैसे मिले हैं? अरे 10,000 पूरा है, 800 अलग कर दे, 9,200। हाँ साथ में कर दो, मैं अलग अलग कर रहा हूं। पहला पॉइंट, 9,200 के पूरे पैसे मिले, है ना शौर्य भाई? ऑफ ₹20 ईच। तो कितने मिल गए? 2 और 2 4, 9 9 18, कितना हो गया? 1 लाख 64 के पूरे पैसे मिल गए। इसके अलावा मुझे एक और पूरे पैसे मिले हैं, किसके? 300 के पूरे पैसे मिले ना। क्या लिखूं? 300 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच। तो 3 दूनी 6, तो कितने हुए हैं? पूरे पैसे मिले। जरूरी था क्या अलग अलग दिखाना? एक ही बात तो हुई ना। तो कितने हो गए थे? 95 हो गए थे, नहीं हो गए थे? डायरेक्ट दिखा था 95, मैं अलग अलग दिखा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? समझ गए? तो कभी भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा और पूरा पैसा एडवांस मिल रहा होगा तो अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं दिखाता 9,500, वो भी चलता, मैंने अलग दिखाया क्योंकि आप लोग को चाहिए था अलग अलग। समझ आ गया? अब जो बचा वो कहां जाएगा? नॉट फुल्ली पेड अप में। बहुत बढ़िया। अब उसमें भी एक गेम हो रहा है, देखते हो गेम क्या है। सब्सक्राइब्ड एंड
नॉट फुल्ली पेड अप। अब देखो गेम क्या हो रहा है, यहाँ पे गेम ये हो रहा है कि भाई 500 वाले जो शेयर्स का पैसा नहीं मिला उसमें से 200 मैंने जान से ही मार दिए, हाँ कि ना। फोर फीचर का मतलब क्या होता है, 500 शेयर वाले को 200 तो मैंने जान से ही मार दिए, तो कितने अभी भी मैंने जेल में रखे हैं, 300 कैदी मेरे पास है ना अभी भी, तो 300 का अलग अरियर्स दिखाओगे और 200 का क्या दिखाओगे, शेयर फोर फीचर बेटा। तो पहले मैं बनाता हूं एक 300 इक्विटी शेयर्स। एक मिनट सब देख लो फिर कर लेना यार, सब देख लो एक मिनट। ऑफ ₹20 ईच, तो कितने मिलने चाहिए थे, 6000। सिर्फ इस केस में दो स्टेप होते हैं कॉल सिनेरियोस में, पहले पूरा लिख दिया अमाउंट, अब इसमें से लेस कॉल इन अरियर्स। कितने रुपए नहीं मिले, 300 के शेयर पे, 300 के शेयर पे 5 और 3 8 रुपए नहीं मिले। कितने मिले, कितने नहीं मिले बेटा, अरियर्स हुए हैं, फेल टू पे कितना है, कॉल सिनेरियोस में क्या आता है, जो मिला जो नहीं मिला, तो 5 और 3 8 रुपए तो नहीं मिले। फेल टू पे दिख गया, क्योंकि 200 जान से मार दिया ना, अभी भी जिंदा कितने हैं 300, तो उनका अलग हिसाब होगा ना जिंदा वालों का। हाँ 300 तो 5 3 जा 8 3 जा, कोई दिक्कत। इसके अलावा एक और बनेगी, शेयर फोर फीचर डायरेक्ट, जो मार दिए, कितने मार दिए 200, उनकी जेब से नहीं, कितने पैसा निकले उनकी जेब से 12 रुपए, 8 नहीं मिले। इसमें जो मिला वो आएगा, इसमें जो नहीं मिला वो आएगा। कितने मिले भाई, ये कितने हो गए, 12 दूनी 2400, लो 2400 कटे 6000 ही हो। और टोटल कितना हो गया शौर्य भाई, 190 है, 196 क्यों हुए, हाँ 196, 1 लाख। हाँ बेटा मैंने तभी तो रेड में लिखा है। टोटल कितना आ गया, 1 लाख। किसी को कहां पे प्रॉब्लम है पहले ये बताओ, ये समझ आया। अरियर्स में वो पैसा आता है जो नहीं मिला है, फोर फीचर में वो पैसा आता है जो मुझे जब्त करना है। क्या करना है, जब्त करने वाला पैसा वो होता है जो मेरे को मेरी जेब में उसका पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए मांगे थे, 20 रुपए मांगे थे, 10 भाई ने दिए ही नहीं, तो अरियर्स कितने के हुए, और मेरे पास कितने पड़े हुए हैं, तो फोरफिट कितने करूं, क्लियर है। ये एग्जांपल था, पैसा बांटूंगा बाद में। कोई डाउट, कुछ पूछना है, क्लियर हो गई सारी चीजें। अब एक और बचता है री इशू, क्या करना है सर, री इशू। अगर उसमें लिखा हुआ कि 200 शेयर्स फोरफिटेड एंड लेटर री इशूड एज फुल्ली पेड अप, तो वो तो मरे ही नहीं, फिर तो 9,500 कितना आता, 9,500 प्लस 200 9 तो 700 नहीं हुए, समझे। अगर मैं 200 मार के जिंदा कर दूं और क्या लिख दूं, तो पूरा पैसा मिल गया ना, 200 मरे ही कब, फिर तो मरे ही नहीं वो, तो फुल्ली पेड नहीं तो कहां पाएंगे, नॉट फुल्ली पेड, नॉट फुल्ली पेड पाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, करके दिखाओगे भी, ये भी कर दूं, बस नहीं कर सकता ना भाई, हर तरीके का सीख लो यार। ये लास्ट है, फिर तुम्हें क्वेश्चन करना है फुल फ्लेज्ड। हाँ नहीं 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 कुछ नहीं होता, कल नहीं, मैं कल खींचने नहीं चाहता बच्चे इसको। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगला वाला मैं रीशू कैसे करोगे, फिर रीशू क्या पता हो, क्वेश्चन रीशू का मैं करवा के जाऊंगा अभी, तो ये अभी करवा, तो वही तो मैं कह रहा हूँ।
लतिका LTD, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत सिंपल लॉजिक, सीधा पॉइंट टू पॉइंट। लतिका लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल, जिंदगी भर में जितने कैसे मांग सकती हो, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹3 lakh डिवाइडेड इनटू द शेयर्स, 8 शेयर होगा 10 शेयर होगा, द शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो कितने शेयर हो गए? 30,000 है ना? Out of these shares 50% was offered to public for सब्सक्रिप्शन। उस 30 में से आधे उसने अभी मांग लिए, ठीक है, या तो कोई दिक्कत? वन होल्डर holding 200 shares failed to pay final call of rupees 3 and his shares were forfeited। यहां तक कोई डाउट? मार दिया। आउट ऑफ द forfeited शेयर, क्या बात है, आउट ऑफ द forfeited shares 50 shares were reissued at ₹8 fully paid up। या तो कोई डाउट? आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा? ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बना रहा हूं फॉर्मेट, तो तक आप सोचो कि कितना पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, देखते हैं, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। देखिए मारे कितने? 200 मार दिए। कितने रुपए मिले उनकी जेब से? 3 रुपए मिले? 7 नहीं मिले? तो कितने हो गए? ठीक है, जिंदा कितने कर रहा हूं? इनकी जेबें भी कितने रुपए होंगे? 7। कितने हो गए? 350। कितने का बेचा? कितने का नुकसान? कितने पे? कितने का नुकसान? तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? तो मजाक कैसे बोल रहे हो? अरे भाई, तो जिंदा जितने को उतने तो भेजोगे। जिंदा के तो पैसे कैपिटल रिजर्व में जाते हैं, भूल गए हो क्या? आई हैव रीइश्यूड 50, तो कितने लोग जाएंगे कैपिटल रिजर्व में? 50। ठीक है, सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले क्या बनेगा? ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है भाई? 3 लाख रुपए। तो कैसे लिखो इसको? 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, देखो कॉल्ड अप मैंने कहा, मैं कॉल्ड अप इसलिए नहीं करा रहा हूं। कितने हो गए भाई? 3 लाख, सीधा सीधी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा?
कितने शुगर है श्योर है भाई? 50 क्या परसेंट, तो कितने हो गए? इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कितने रुपए मांगे मैंने? 1.5 लाख। कितने के पूरे पैसे मिल गए? सही बोल रहे का? 200 नहीं मिले? गलत बोल रहा है फिर। 50 तो जिंदा हो गए वापस। बेटा तो ये भी तो लिखा हुआ आगे। उसके लिए क्या है वो? मिलने 8 रुपए भी 15 या 20 के बराबर ही है भाई। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे मेरे पास? 15,000। 15,000 कितने का घाटा हुआ? 200 का। तो कितने हो गए? 14,800। बड़े 14,800 पे 50 तो मैंने वापस जिंदा कर दिए, तो कितने हो गए? 14,800 के पूरे पैसे मिले हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना खोपड़ी में? पक्की बात है। तो क्या कितना लिखना पड़ेगा? 14,800। आप चाहो तो 14,800 की अलग और 50 की अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ ₹10 ईच, तो कितने रुपए आ गए? 48,500। 1,48,500। अभी भी कुछ लोग मरे पड़े हैं, जो कहां पड़े होंगे? शेयर फोर फीचर में। कितने? 150। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में कितने पड़े हैं भाई? 150। पहले आप लिखोगे यहाँ पे शेयर फोर फीचर। 150 बिल्कुल, जो पैसा मिला वो पड़ा रहेगा यहाँ पे। कितना मिला है सर? 150 शेयर पे 7 रुपए मिले हैं, तो कितना हो गए? 7 3 10 50। सही है ना? हाँ हाँ, तो फुल्ली पेड हो गया ना मेरे लिए। उसको जब भी आपको फुल्ली पेड अप वर्ड मिलेगा तो आपको फटाक यहीं डालना है, चाहे वो 2 रुपए का और हो चाहे 4 रुपए का हो। उसने लिख दिया फुल्ली पेड अप, तो उसने कहीं ना कहीं से वो पूरे के पूरे पैसे रिकवर, आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताओ टोटल पैसा कितना हुआ मेरे पास? 1,49,000। 1,49,550। 1,49,500। अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ क्योंकि एक जगह बची पड़ी है। पैसा कहीं बचा पड़ा है? कहाँ बचा पड़ा है पैसा? नहीं बेटा, नहीं बेटा, इशू तो हो गया। अभी एक जगह पैसा अटका पड़ा है आपका, भूल गए हो। बैलेंस शीट। अभी दिखाता हूँ, आप एक चीज भूल गए। चलो कितने रुपए रह गए सिर्फ डाल देता हूँ मैं। कितने रुपए रह गए? कितने निकाले थे हमने? 2-3 लाख। कि भाई 50 पे 2 रुपए नहीं मिले, तो कितने रुपए मिले? 7 रुपए में से 2 हटा दो। 5। 250 रुपए मिले। 250 अंदर था हमारा है। हाँ, कितने हो गए? 250। क्लियर है? कोई डाउट है? हो गया। अब इसको बैलेंस शीट में से उधार दो, खत्म। बैलेंस शीट में क्यों दिखाना है? तो ये तो कुछ, ये तो अभी हुआ ही नहीं पूरा क्वेश्चन। उसी के तो मार्क्स हैं भाई, ये तो 2 मार्क्स का है। ये समझ में आ गई? अब यहां बना रहा हूं बैलेंस शीट, किधर इधर बनाऊं? इधर छोड़ दूं इसको? ठीक है, अब इसकी बनेगी क्या?
इसकी बनेगी बैलेंस शीट। ठीक है, फॉर्मेट क्या था बैलेंस शीट का अनमोल? करेक्ट, वेरी गुड, वही तो कह रहा हूं, करेक्ट, अनमोल इज वेरी करेक्ट। पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट, पहली हेडिंग। अच्छा ये, हाँ ये तो मेरे को पता है, इसके नीचे वो आएगा, वाओ, इसके नीचे क्या आएगा? शेयर होल्डर्स, अब इसके अंदर दो चीजें आती है, पहला आएगा हमारे पास शेयर कैपिटल और दूसरा आएगा हमारे पास रिजर्व एंड सर्फ एक्सेल। तो शेयर कैपिटल का सारा काम हुआ है नंबर 1 में, और कितने रुपए निकल गए? 1,49,550, और यहां हुआ है नंबर 2 में कितना? 250। व्हाट इज द टोटल? 1,49,800। 5 और 5 10, 5 2 8 और 1 हो गया ना पूरा। दिस इज आवर टोटल लाइबिलिटी। ये क्या हो गया मेरे पास? टोटल लाइबिलिटी। अगर टीचर बोले ये तो आधा अधूरा है, पूरा क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो लाइबिलिटी साइड ही है, एंड वी नो दैट लाइबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल्स टू एसेट। तो कर देना भाई, क्या मेरा टीचर आपको बोले कि तू क्या है भाई, तूने आधा आधा करके बनाया, तो ये 1 है, ये क्या होगा? 2। यहां लिख देना आप एसेट्स, और यहां क्या लिख देना? एक सीधा सीधा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और यहां लिख देना कितने रुपए ये? 1,49,800। ये लो भाई, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। दिस इज फॉर 2 मार्क एंड दिस इज फॉर 1 मार्क। टोटल कितना हो गया? समझ आ गया? कभी कभी बोलेगा आपने लाइबिलिटी का एसेट क्यों नहीं दिखाया, तो एसेट नाम डाल के कैश कैश इक्विवेलेंट सेम कॉपी कर देना, 49,800 49,800 कैश भी डालना बस, और कुछ नहीं डालना, एसेट में यही आएगा। कोई डाउट? दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा आप नोट कर रहे हो? ये लो बेटा नोट। अगर मेरी घड़ी में नहीं बचा होगा तो आप आधे घंटे और पढ़ोगे। हाँ तो अभी आधे घंटे आप और बैठोगे। नहीं आप अगर मुझे से वो करोगे ना, हो गया? कॉपी कर लिया? एक क्वेश्चन और होगा फिर चलना है। नहीं नहीं यार, वाई नहीं, वाई नहीं, मैं तो कर रहा हूँ बेटा, मैं तो वो भी कर दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, तो होमवर्क है फिर। 3 क्वेश्चन है, 3 के 3 मुझे होमवर्क में चाहिए, है ना? न्यू ईयर की तो छुट्टी पड़ जाएगी आई थिंक 1 तारीख को, पता नहीं, अगर पड़ती है तो 1 तारीख का दिन भी आपके पास है। नहीं कल आना है। दिस इज द रॉयल वाला क्वेश्चन। अब इसमें गपलेबाजी क्या है? गपलेबाजी है ये, और यहाँ कुछ अलग अलग चीजें दिख रही है। ठीक है, एक प्रमोटर को दे दिया, एक रोशन को दे दिया, और ये जो 2.5 लाख है, अब देखो ये 2.5 लाख जो है उस पे मुझे, ठीक है, तो सिंपल समझना,
प्रमोटर और मशीनरी कितने हो गए? प्रमोटर और मशीनरी के शेयर कितने हो गए? 500 दिस इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। अब यहां पे क्या लिखा हुआ और ये क्या लिखा हुआ? 2.5 क्या लिखा हुआ ये? तो क्या सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड है? अनमोल ये क्या लिखा हुआ बेटा? Did not make the final call till the date of balance sheet. तो क्या ये फुल्ली पेड अप है? नहीं है। क्या 2.5 लाख फुल्ली पेड अप है? नहीं है। तो क्या आएंगे? ये आएंगे सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड। तो ध्यान से करना, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक ये भी है बेटा क्वेश्चन, ये भी करना है। ठीक है, और एक ये है लास्ट। ठीक है, बस आपको दिखानी पड़ेगी रुचि इसमें। ठीक है, ठीक है, दिस वॉज ऑल विथ शेयर्स। हर चीज कवर कर ली हमने। 13 दिन लग गए, 2 हफ्ते करीब हमने पूरा करके शेयर्स को कंप्लीटली खत्म कर दिया है। टफ से टफ क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं, सिंपल भी कर लिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूं। अच्छा, हमने क्या लेजर सीख लिया बनाना? हैव वी लर्न हाउ टू प्रिपेयर लेजर्स? सीख लिया ना? अकाउंट्स देख लिया था? फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी दे दिया था मैंने। ब्लैंक वाले क्वेश्चन थे उसमें, आई थिंक इसमें चार्ट दे रखा था, ग्राफ, उसमें से फिल अप करना। हाँ एग्जैक्टली। तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। विद दिस I end today's session and your shares has also been completed completely free में। आपको पूरा का पूरा शेयर सीखने को मिल गया है। I thank you all for being a Skynomics Academy. I'll see you soon tomorrow. Thank you very much.